मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। ये वर्कशीट नंबर है 23 यानी कि 23 और आज तारीख है 8 अक्टूबर 2021 और हम इस 7th क्लास यानी 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट कर रहे हैं और टॉपिक है आज मुग़ल साम्राज्य। इसकी हम ये एक और वर्कशीट कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके लिए एक मज़ेदार क्रियाकलाप है। आपको पता लगाना है हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, तो आप चर्चा करिए घर में और गूगल पे रिसर्च करिए कि जो हुमायूं का मकबरा है वो किसने बनवाया है, उसका निर्माण किसने किया। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे एक बच्चा आप देखिए क्या सोच रहा है। विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं के मकबरा जाने का मौका मिला। आइए आज हम मुग़ल शासक हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आप भी प्यारे बच्चों जब आप पिकनिक घूमने जाएँ तो हुमायूं का मकबरा जो मकबरा है दिल्ली में है, आप उसे ज़रूर देखने जाएं। ठीक है, और ध्यान से देखें कि वहाँ पे कौन कौन से शिलालेख लगे हुए हैं जिन पर लिखा हुआ है, उसके बारे में ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ओके, आप थोड़ा सा जानते हैं हुमायूं के बारे में। 1530 और 1540 यानी कि कितने वर्ष रहे, लगभग 11 वर्ष। और उसके बाद 1555 से 1556 सिर्फ केवल 1 वर्ष या कहें 2 वर्ष। तो प्यारे बच्चों, मुग़ल ज्येष्ठाधिकार यानी कि जो सबसे बड़े बेटे का अधिकार होता है, ये इसे कहा गया मुग़ल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, उनका इस नियम में कोई विशेष विश्वास नहीं था जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायात की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। किसने बंटवारा किया? हुमायूं ने। हुमायूं के पिता का नाम क्या था? बाबर। याद रखिए प्यारे बच्चों, हुमायूं के पिता का नाम क्या था? बाबर। ठीक है, तो ये है हुमायूं बाबर का बेटा। किसका बेटा है ये? बाबर का। क्या नाम है इसका? हुमायूं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम और ठीक से पढ़ लेते हैं। अपने भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफ़गान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। किसने हराया हुमायूं को? शेर खान ने 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य यानी कि मजबूर कर दिया। ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद, किसकी मदद? सफ़ाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? हुमायूं की। कहाँ पर मृत्यु हुई? दिल्ली में। ठीक है, तो अफ़गान शासक शेरशाह सूरी। उसके बाद कौन सा शासक आया? ये हैं अफ़गान के शासक शेरशाह सूरी। शेरशाह का मूल नाम फरीद था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, शेरशाह का मूल नाम क्या था? फरीद। उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। कहाँ के जागीरदार थे? जौनपुर के। उसके संरक्षक ने उसे एक शेर को मारने पर शेर खान नाम दिया। जो इनका संरक्षक था यानी कि इनका गार्जियन था, उसने इनको नाम दिया शेर खान। क्यों नाम दिया? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शेरशाह ने शेर को मारा। शेरशाह ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ध्यान दिया। ये बड़ी अच्छी बात है प्यारे बच्चों। सोनार गांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क को शेरशाह ने मरम्मत कराई, जिसे काफ़ी समय तक ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता रहा, जिसे आप जीटी रोड कहते हैं, है ना, जिसे आप जीटी रोड कहते हैं, इसे कहा जाता है ग्रांड ट्रंक रोड। ये प्यारे बच्चों पुरानी एक शाही सड़क थी जिसकी मरम्मत किसने कराई? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने कुल 1700 सराय बनवाई। कितनी सराय बनवाई? 1700। 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान, किसकी घेराबंदी के दौरान? कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। इस तरीके से शेरशाह मारा गया। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पे एक और दूसरा क्रियाकलाप दिया हुआ है। उत्तराधिकार के चयन के लिए मुग़ल किस परंपरा का प्रयोग करते थे? तो क्या है वो? सदा हयात। क्या है? सद हयात।
आज भी राजनीति में उत्तराधिकार के चयन के लिए किस परंपरा का पालन किया जाता है? आप देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सी परंपरा का इस्तेमाल किया गया? यहाँ पर ये लिखा हुआ है सहदायात। सहदायात, सहदायात अर्थात सभी भाइयों में उन्होंने बराबर बराबर बांट दिया। ऐसा नहीं कि बड़ा ही बेटा सबको राज करेगा, सबको बराबर बांट दिया। तो एक तरीके से अच्छी परंपरा भी थी, कह सकते हैं इसे। ठीक है। तो शेरशाह की मृत्यु कैसे हुई? कालिंजर के किले में घेराबंदी के दौरान तोप के फटने से शेरशाह की मृत्यु हो गई 1545 में। ये हैं शेरशाह सूरी। अब यहाँ पे क्रिया के लाभ क्या देगा? उत्तराधिकार के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का प्रयोग करते थे? तो आपको पता है सहदायात का प्रयोग करते थे। लेकिन आज किस प्रक्रिया का चयन हो रहा है आप देखिए। तो आजकल क्या हो रहा है, आप थोड़ा रिसर्च करिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे कुछ आसान से प्रश्न हैं जिनमें आपको केवल सत्य और असत्य बताना है। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया, कैसा है? ऐसा नहीं है। शेर खान ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था, ठीक है, याद रखिए। तो ये असत्य है। कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु नहीं हुई। इसकी मृत्यु हुई थी शेरशाह सूरी की, ठीक है। कैसे हुई? तोप के फटने से। तो हुमायूं की मृत्यु इस तरीके से नहीं हुई, तो ये भी असत्य है। अब बात करते हैं हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये थी आपकी बड़ी आसान सी वर्कशीट। आप बहुत ध्यान से इसे पढ़िएगा, इस वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो बनाऊं, ठीक है प्यारे बच्चों। आप अपना बहुत ध्यान रखिए और सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और अपने हाथ धोते रहें और लंग्स को मजबूत करने के लिए प्राणायाम योगा ज़रूर करें ताकि आपके फेफड़े मजबूत रहें, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, ठीक है प्यारे बच्चों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।